हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। तो पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इन विच वी विल स्टडी द नेचुरल फिनोमिना एंड देयर लॉज, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में। द लॉज ऑफ नेचुरल फिनोमिना और ऑब्जर्वेशन। फिर जो नेचुरल फिनोमिना से जो लॉ दिया जाता है वो टोटली ऑब्जर्वेशन पे दिया जाता है। तो एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। जो लॉ रहता है फिजिक्स का वो यूनिवर्सल रहता है। जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो आप इंडिया, पाकिस्तान या फिर यूएसए में रहते हैं तो यह कहीं चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड से अटैक करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे 11.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से अटैक करने लगेगा। यहाँ पे भी 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अटैक करेगा। तो जो फिजिक्स का लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो हर एक जगह फॉलो करेगा। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, जिसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे इट इज यूज इन होम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम घरों में करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेज क्या होता है? तो पहला तो ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग वायर में फ्लो होता है। अब जैसे हम लोग बस से कोई कोल लेके आते हैं दूर से ट्रक से, तो उसमें पेट्रोल या डीजल लगता है। अब ये वायर के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में इजी है और कन्वीनियंट यूज, मतलब सुविधाजनक है इसका यूज करने में। इसका यूज जब करते हैं तो उसमें सुविधाजनक होता है। और इट डज नॉट काज पॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी तो पॉल्यूशन नहीं काज करता। और इजी टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग फॉर्म चेंज करने में ये इजी होता है। जैसे कि कोई हीटर है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है हीटर हीट एनर्जी में, और कोई मोटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका फॉर्म चेंज करना बहुत इजी है। ये हम लोग का एडवांटेज हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। अब डिसएडवांटेज में जैसे देखते हैं, इजी स्टोरेज इज कॉस्टली। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जो स्टोर करते हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? बैटरी में। बैटरी बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना है। तो ये हम लोग का पहला डिसएडवांटेज हो गया। और जो दूसरा डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, इसका प्रोसेसिंग, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का दो डिसएडवांटेज हुआ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जिससे वह दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपल करता है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच अट्रैक्ट और रिपल अदर चार्ज। तो जैसे कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि दो ऑब्जेक्ट के अंदर यदि मास है तो दोनों में आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा।
तो वैसे ही दो चार्ज हैं तो उस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगेगा। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के आपस में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों के आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जब लाइक चार्ज होगा तो हमेशा रिपल करेगा। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज, ये दोनों चार्ज लाइक है तो ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, और यदि निगेटिव निगेटिव दोनों रहेंगे तो दोनों आपस में रिपल करेंगे। मतलब कि लाइक चार्ज रहेंगे तो आपस में रिपल करेंगे, और फिर अनलाइक चार्ज रहेंगे जब तो आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज आर क्वांटाइज। तो चार्ज क्वांटाइज होता है। तो क्वांटाइज क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पे एक सेब लेने गए तो आप एक सेब ला सकते हैं, दो सेब ला सकते हैं, तीन ला सकते हैं, चार ला सकते हैं, एन टाइम तक सेब ला सकते हैं। लेकिन तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कभी 1.5 सेब लाएंगे, आप कभी ऐसा 1.5 सेब ला सकते हैं, कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो ये सेब जो है ये क्वांटाइज है। तो सिमिलरली एक चार्ज भी क्वांटाइज होता है। जैसे एक सेब ये क्वांटाइज है, आप 0.5 सेब नहीं ला सकते, वैसे ही चार्ज को भी आप 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से कम नहीं ला सकते। तो हम लोग चार्ज को ऐसे भी ला सकते हैं, मल्टीपल ऑफ दिस आप चार्ज को ला सकते हैं। तो 2 इंटू 10 1.6 इंटू 10 के पावर -19 ला सकते हैं। इसको हम लोग ई लिखते हैं तो आप 3e ला सकते हैं, 4e ला सकते हैं। लेकिन तो आप कभी ऐसा ला सकते हैं कि आप 3/2e ला सकते हैं। आप ऐसा कभी चार्ज को नहीं ला सकते। तो आप ऐसे 4e, 5e, 6e ला सकते हैं। तो आप q = n तक ला सकते हैं। यहाँ पे n क्या, n यहाँ पे है, n एक इंटीजर है जो 1 2 जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो आप q = ne लिख सकते हैं, जहाँ e की वैल्यू होती है, जैसे e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आप इसे मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो चार्ज को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए चार्ज इन व्हिच इट्स effect can be experienced by other charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है एक चार्ज के अराउंड, चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है, कोई एक चार्ज है ये पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके अराउंड जब एक स्पेस होता है, जब इसके अंदर जैसे पॉजिटिव वाले के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगा जो कि ये चार्ज इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसका
इफेक्ट दूसरा कोई चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा तो इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जब इस फील्ड के अंदर आएगा तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसी को यही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए चार्ज इन व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस अदर चार्ज। तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कोई एक चार्ज है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। मतलब फिर इसके बीच में जो आपका वर्क डन लगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन आयन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो हमारा वर्क डन लगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डिफाइन 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आने में जब 1 जूल की एनर्जी यूज हो तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इसे 1 वोल्ट हम लोग कह सकते हैं। नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। जिस डिवाइस से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसे वोल्टमीटर कहते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द डिवाइस व्हेन वोल्टेज हैज टू बी मेजर्ड। मतलब जो वोल्टमीटर है वो डिवाइस के पैरेलल कनेक्ट होता है। ये पैरेलल क्या होता है? ये सर्किट को जोड़ने का एक तरीका है। ये 2 टाइप का होता है, एक पैरेलल एक सीरीज। तो हम लोग ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वोल्टमीटर जो पैरेलल में कनेक्ट होके वोल्टेज मेजर करता है। ए वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। एक जो वोल्टमीटर है उसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। फिर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जिस रेट से एक चार्ज फ्लो होता है किसी सर्किट में उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम लोग I से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और Q से चार्ज, और ये टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग लिख सकते हैं I = Q/T। और SI यूनिट ऑफ ए करंट इज एम्पियर। एम्पियर इसका SI यूनिट होता है करंट का। डिफाइन 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एन
ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मतलब कि जब किसी सर्किट से जब 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में जब 1 कूलाम ऑफ चार्ज जब फ्लो होगा तो उसे कहेंगे 1 एम्पियर। नोट, करंट मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर। जिस डिवाइस से हम लोग करंट मेजर करते हैं उसे एमीटर कहा जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सर्किट से हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वीनियंट करंट फ्लो इन बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। जैसे कि ये बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ये सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा और नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। लेकिन व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बैटरी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बैटरी से, वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होता है, लेकिन तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक से होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर, बैटरी, स्विच एंड ए डिवाइस across which current and current is called इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक क्लोज पाथ होना चाहिए और जो कंसिस्ट करे एक वायर, बैटरी, स्विच और डिवाइस को, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? ए इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग symbol of electrical devices on the paper is called इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो पहला जो हम लोग का ये सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और बैटरी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये हमारा बड़ा लाइन है ये पॉजिटिव और जो छोटा लाइन है निगेटिव। इसी तरह सेल में बड़ा लाइन पॉजिटिव और ये निगेटिव। वायर को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस वायर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई वायर गया, इसके ऊपर से कोई वायर जा रहा है तो और ये वायर कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जॉइंट वायर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को इस तरीके से, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब आप रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। ए मीटर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए मीटर को। और ये गैलोमीटर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। गैलोमीटर का काम क्या होता है? गैलोमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। ये
स्मॉल अमाउंट करंट को भी मेजर कर देता है। और वोल्ट मीटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा ओपन स्विच है, हम ओपन स्विच को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज स्विच को इस तरीके से। ये हम लोग का स्विच को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो क्लोज स्विच में यहाँ पे एक डॉट रख दिया जाता है और बल्ब का रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये अर्थिंग का रिप्रेजेंटेशन है, अर्थिंग का रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग आगे पढ़ेंगे अर्थिंग का काम क्या होता है। चलो आगे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रॉन फ्लो ए क्रॉस वायर हैविंग करंट 2 एम्पियर इन 10 सेकेंड। एक सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 10 सेकेंड में, तो हमें उसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ ये निकालना है। तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, I = Q/T। तो I = Q/T होता है, और फिर I की वैल्यू इसमें हमें गिवन है, I = 2 एम्पियर, और टाइम हमें गिवन है T = 10 सेकेंड। तो हम लोग I और T की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में। 2 = Q/10, तो Q = 20। और हम लोग ये जानते हैं कि Q = N/E होता है, N × E। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। Q = N × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q की वैल्यू पुट कर देते हैं 20, और जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 = N। तो N = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200/16 × 10⁻19 10⁻19 नीचे, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये यहाँ से हम लोग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12.5 और यहाँ पे 1। और फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको N = 1.25 × 10⁻20। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यही हमें निकालना था। तो N की वैल्यू आ गई इतना 1.25 × 10⁻20 कूलाम। 20 मतलब ओनली कूलाम नहीं, N की कोई यूनिट नहीं है, N का कोई यूनिट नहीं है। तो इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए टॉपिक को पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।